क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपकी जिंदगी से हर तरह का संघर्ष, हर तरह की टेंशन और हर तरह की कमी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए तो क्या होगा? अगर आपको बैठे बिठाए असीमित पैसा, खाना और ऐसा आराम मिल जाए तो आपकी जिंदगी कैसी होगी? शायद आप कहेंगे भाई वो तो स्वर्ग होगा। लेकिन विज्ञान का एक डरावना सच कहता है कि बिना संघर्ष का वो स्वर्ग अंततः आपकी पूरी बर्बादी का कारण बनेगा। आज मैं आपको इतिहास के उस खौफनाक प्रयोग के बारे में बताने जा रहा हूं जिसने ये साबित किया कि इंसान को जिंदा रहने के लिए संघर्ष की कितनी सख्त जरूरत है। साल था 1968। अमेरिका के एक वैज्ञानिक जॉन वी कैलहॉन ने एक प्रयोग शुरू किया जिसे नाम दिया गया यूनिवर्स 25 या माउस यूटोपिया। कैलहॉन ने चूहों के लिए एक कृत्रिम स्वर्ग बनाया, एक ऐसा विशाल बाड़ा जहां किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। असीमित खाना, भरपूर साफ पानी, रहने के लिए आलीशान घोंसले और वहां उन्हें मारने वाला कोई शिकारी या कोई बीमारी नहीं थी। इस स्वर्ग में सिर्फ 4 जोड़े यानी कि 8 स्वस्थ चूहों को छोड़ा गया। ये पनीर बहुत स्वादिष्ट है। हाँ, और ये जगह कितनी सुंदर है। शुरुआत में सब कुछ एकदम जादुई था। चूहों ने तेजी से प्रजनन किया और उनकी आबादी हर 55 दिन में दोगुनी होने लगी। देखते ही देखते उनकी संख्या 2200 के पार पहुंच गई। Sharing our harvest and singing. खाना अब भी भरपूर था, लेकिन फिर शुरू हुआ वो खेल जिसने वैज्ञानिकों के होश उड़ा दिए। इस स्वर्ग में सामाजिक पतन शुरू हो गया। चूहों ने अपनी प्राकृतिक जिम्मेदारियां निभाना बंद कर दिया क्योंकि सर्वाइवल के लिए कोई संघर्ष नहीं था, इसलिए उनका जो दिमाग है वो सुन्न होने लगा। माता पिता ने बच्चों की देखभाल करना छोड़ दिया और सबसे अजीब घटना घटी कुछ नर चूहों के साथ, जिन्हें वैज्ञानिकों ने नाम दिया द ब्यूटीफुल वंस। ये द ब्यूटीफुल वंस वो चूहे थे जिन्होंने समाज से खुद को पूरी तरह अलग कर लिया था। वो दिन भर सिर्फ 3 काम करते थे। पहला, खाते थे, सोते थे और अपने बालों को संवारते रहते थे। वो देखने में बहुत सुंदर थे लेकिन अंदर से पूरी तरह खाली। बिना किसी कमी के भी उस स्वर्ग में भयानक हिंसा फैल गई। नतीजा, 600 दिनों के बाद वहां प्रजनन पूरी तरह रुक गया और अंततः एक एक करके वो सारे चूहे मारे गए। असीमित संसाधन होने के बावजूद पूरी की पूरी बस्ती हमेशा के लिए विलुप्त हो गई। अब आप सोच रहे होंगे कि इंसानों की जिंदगी में ये कैसे लागू होता है। इसे ऐसे समझिए। पहला उदाहरण हमारे खुद के शरीर का है। जब आप जिम जाते हैं और भारी वजन उठाते हैं तो शुरुआत में बहुत दर्द होता है। आपके मसल्स टूटते हैं, वो संघर्ष करते हैं, लेकिन उसी संघर्ष और स्ट्रेस की वजह से वो पहले से ज़्यादा मजबूत बनकर उभरते हैं। अगर आप कोई फिजिकल काम ना करें, दिन भर सिर्फ आराम करें, तो आपकी हड्डियां और मांसपेशियां कमजोर होकर पिघलने लगेंगी। बिना शारीरिक चुनौती के शरीर बर्बाद हो जाता है। दूसरा उदाहरण पैसे और दौलत का है। आपने अक्सर देखा होगा कि जो इंसान जीरो से उठकर मेहनत करता है और अपना एम्पायर बनाता है, वो उस दौलत को संभाल कर रखता है क्योंकि उसने संघर्ष देखा है। लेकिन कई बार उसी परिवार की तीसरी या चौथी पीढ़ी, जिसे बिना मेहनत के सब कुछ चांदी की चम्मच में मिल जाता है, वो अक्सर उस पूरे बिजनेस को डुबा देती है। या फिर उन लोगों को देखिए जो रातों रात लॉटरी जीत जाते हैं। आंकड़े बताते हैं कि कुछ ही सालों में वो फिर से कंगाल हो जाते हैं या डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें वो असीमित संसाधन तो मिल गए, लेकिन उसे संभालने वाला वो माइंडसेट और अनुभव नहीं मिला जो सिर्फ और सिर्फ संघर्ष की भट्टी में तपकर आता है। यूनिवर्स 25 हमें चीख चीख कर एक बात बताता है कि संघर्ष ही जीवन है। आजकल हम भी तो यही कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमें घर बैठे सब कुछ मिल जाए। हम चुनौतियों से भाग रहे हैं। हम सिर्फ सोशल मीडिया पर दिखने में सुंदर बनना चाहते हैं, लेकिन अंदर से वो आग बुझती जा रही है। इसलिए अगर आज आपकी जिंदगी में संघर्ष है, अगर आपको अपने काम के लिए पसीना बहाना पड़ रहा है, किसी फेलियर का सामना करना पड़ रहा है, तो मुस्कुराइए। ये संघर्ष, ये दर्द ही वो चीज है जो आपको मानसिक रूप से जिंदा रखे हुए है। जिस दिन आपके जीवन से चुनौतियां खत्म हो जाएंगी, उस दिन आपकी तरक्की नहीं, आपका पतन शुरू होगा। मुसीबतों से भागिए मत,
उन्हें गले लगाइए। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही बेहतरीन विचारों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लड़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।